शैतानियां मेरी ओ लेडीज करके जरा जरा बेईमानियां मेरी ओ लेडीज करो सीना जोरी तुम्हें होना हो मंजूर फिर दिल की चोरी है मेरा क्या कसूर क्या करूं ओ लेडी मैं हूँ आदत से मजबूर। वेलकम बैक। मैं हूँ आदत से मजबूर क्योंकि जब गाना लगेगा और मैं हिलूं ना ये हो नहीं सकता। अच्छा जी, लेडीज कमिंग टू लेडीज क्योंकि गाना भी लेडीज है। अच्छा मुझे ये बताओ, व्हाट्स योर एजुकेशन ज़ारा? Alina, I've done everything nearly in education अगर देखा जाए तो I've done my masters in English। उसके बाद मैंने recently around तुम थी उसी टाइम पे I think you had seen me studying actually। हाँ बिल्कुल, मैंने बच्चों को पढ़ाते भी देखा आपको। बच्चों को भी पढ़ाते, उसके बावजूद मैं खुद जब पढ़ने जा रही थी, अभी पिछले साल की बात है, मेरे भाई की शादी के दौरान, तो उसमें जो है I was doing my diploma for remedial students for dyslexics actually, जो बच्चे इनको लर्निंग डिसेबिलिटी होती हैं। बेसिकली आई एम एजुकेशनिस्ट और मैं टीच करती हूँ। आई एम लैंग्वेज एंड लिटरेचर टीचर आल्सो। तो आपने टीचिंग करते करते आपने सोचा कि मैं एक्टिंग में भी जंप कर लूँ, बस है ना? इतना पढ़ के माशाल्लाह हमारे यहाँ वैसे भी फैसल पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, वो भी माशाल्लाह बहुत एजुकेटेड हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है हमारे मीडिया में कि शोबे से पहले तो बहुत कम इलिटरेट थोड़े से होते थे, अब लिटरेसी एलिमेंट ज्यादा बन गए। आई थिंक ये चीज़ों में अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, तुम लोगों को भी ये बताना चाहिए कि पढ़े लिखे लोग भी इस फील्ड में आ गए हैं। जो पुराना स्कूल ऑफ थॉट है ना वो खत्म हो जाए कि पढ़े लिखे लोग नहीं आ सकते। That's not on at all। हाँ फैसल, आपका क्या है एजुकेशन? मैंने MBA मार्केटिंग में किया हुआ है एंड एक्चुअली आई यूज्ड टू वर्क फॉर इंश्योरेंस कंपनी पहले, और मैंने जब छोड़ा एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग था मैं, फिर मुझे था कि अपना बिजनेस करना है, अपना इन क्रिएटिव फील्ड में आना है, तो अब आगे यहाँ पे। मगर ये बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी फील्ड में, मीडिया को लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि बस आपके अंदर शक्ल अच्छी है, लड़का अगर अच्छा है, उसकी बॉडी अच्छी बनी हुई है, हाइट अच्छी है, तो आप बस मीडिया में आ गए। तो मुंह खोलो तो आपको बात ना करनी है, फायदा आपने स्टिल शूट थोड़ी करने हैं। बिल्कुल, आपकी पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है, और आजकल इतना टेक्निकल हो गई है हर चीज कि आपको जितना नो हाउ होगी और आपको अप टू डेट करते रहना चाहिए अपने आप को, तो फिर आप आगे और बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। व्हाट्स योर, आई मीन I've done bachelor's in finance and management from Heriot University। I mean उसके बाद I was working with banks, different banks in England और यहाँ भी, so I'm a banker। माशाल्लाह। नहीं लेकिन क्या कहते हो आप कि एजुकेशन कितनी जरूरी है हमारे? एजुकेशन आजकल इतनी जरूरी है जितना खाना खाना, हाँ पानी पीना, सही, यहाँ तक कि सांस लेना। बिकॉज आप किसी भी जगह चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, लाइक दिस, ये तो खैर काफ़ी डेवलप एक हो गया है, बट स्टार्ट फ्रॉम एनीथिंग इन लाइफ आजकल, एंड इवन यू नो डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाए, आपके पास एजुकेशन नहीं है, आप कुछ भी नहीं है। सही बात है। ये वो एक ज़माना था कि नहीं जी हम बस 10 रुपए लेके आए थे, अब हम मिलियनर्स बनेंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे, नहीं, वो चीज़ें नहीं थी। अब यू हैव टू यू नो यू शुड बी एजुकेटेड, आपके बच्चों को एजुकेटेड होना चाहिए। बिकॉज अगर आपका, लेट्स इमेजिन कोई भी ऐसा काम है जिसमें आप अंगूठा चाप है, वो आजकल की दुनिया में एजुकेशन आएगा तो वो तरक्की करेगा बिजनेस, वरना वो नहीं करेगा। यू नो इंटरनेट देख लें आप, मीडिया देख लें, टेक्नोलॉजी देख लें, एनीथिंग। लेकिन मैंने एक चीज देखी है, पता नहीं क्यों, जो पढ़ा लिखा नहीं भी है वो नेट यूज करना जानता है, ये क्या? ये क्या, ये मुझे समझ नहीं आई। मुझे आज तक, मुझे अभी साल पहले नेट यूज करना आया है। इसके लिए एजुकेशन होना जरूरी तो नहीं है ना? ये नेट पे क्यों इतने लोग लग गए हैं कि वो पढ़ते नहीं है? वर्क है, बिलीव मी, आई एम अ टीचर और आई एम वेरी बैड एट कंप्यूटर्स, जो मुझे और चढ़ता है कंप्यूटर देख के। एंड आई थिंक इट कम्स विद, यू नो, आपके सामने एक मशीन पड़ी है, आप इस्तेमाल करें। मतलब मोबाइल्स भी देख लेना, ठेले वालों के पास मोबाइल है, नहीं लेकिन वो मैसेज कैसे भेजते हैं? सही कह रहे हैं, ठेले वाले के पास मोबाइल, मैसेज कैसे भेजते हैं? सबके पास है, सबके पास है, आपको सीखना है। बिल्कुल, बट देखिए ना, मुझे कंप्यूटर पर आता है, राइट, बट आई एम नॉट एजुकेटेड, तो मैं क्या करूँगा इस कंप्यूटर के साथ? मैक्सिमम जस्ट गोना गो सर्फ ऑन द नेट, कुछ साइट्स पे चले जाएंगे, या मैं वो पेंट पे कुछ ड्राइंग्स बना लूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता ना। सो और कुछ लोग अगर ज्यादा क्रिएटिव हो तो वो नेट से पढ़ भी लेते हैं, सीख भी लेते हैं। नहीं, मेरे कितने जानने वाले, कितने दोस्त हैं जो अपने घरों में बैठ के डिग्रियां खत्म कर रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग अमेजिंग जॉब्स, नॉट हियर, अब्रॉड। जबरदस्त। हाँ, सो एंड यू कैन अर्न अ लॉट आप थ्रू जो एक साइट्स होती है जहाँ पे आप अपनी प्रेजेंटेशंस, अपने पेपर्स आप जमा कराते हैं वहाँ पे, तो फिर यू गेट पेड फॉर दैट। तो आजकल बहुत यंग जनरेशन हमारी इस तरह काम कैसा मजे की बात है ना, पैसा भी बचा। हाँ, पैसा भी नहीं, मैं आपको कंपनीज का मैं आपको बताता हूँ ना, वो कैसे इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं। इंग्लैंड तकरीबन इतने ज़्यादा जो उनका होता है ना, मतलब काम कर रहे हैं और लेबर हो रहा है और पेपर वर्क एंड प्रोजेक्ट्स एंड प्रेजेंटेशंस, वो सारे यहाँ पाकिस्तान में लोग बना रहे हैं।
स्टूडेंट्स बना रहे हैं, इंडिया में कॉलेजेस बना के रहे लिए, हैं, यूनिवर्सिटीज के लिए। आप देखें ना एक मतलब टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, सो आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, और आप जब कॉल सेंटर मिलाते हैं इंडिया में मिल जाता है, पाकिस्तान में मिल जाता है। हाउ इज दिस पॉसिबल? सो वी नीड टू यूटिलाइज और ये दिस, कॉल सेंटर वाले बहुत ज्यादा कमाते हैं, दे अर्न मनी, and it's a great contribution towards the economy. It is just not कि चलो हाँ यार business बेसिक बात है, हमें नजर नहीं आ रहा है वो, मगर ये हो रहा है, हमारी तरक्की में हमारे बहुत फायदा हो रहा है। it is. चलो अच्छी बात है। चलो here we'll have a song break और फिर वापस आएंगे तो हम इनसे गाना सुनेंगे, क्योंकि इन्होंने अब काफी देर दे दी है, तो इन्होंने याद तो कर ही लिया होगा, कोई भी थोड़ा सा भी गाना गुनगुना देंगे, 2 लाइन। हाँ, 2 लाइन। ब्रेक लेते हैं गाने की। Ladies, oh ladies, करो सीना चोरी तुम्हें होना हो मंजूर, फिर दिल की चोरी मेरा क्या कसूर, मैं हूँ आदत से मजबूर। बिल्कुल। अच्छा जी, वेलकम बैक व्यूअर्स। और मैंने आपको जाने से पहले बोला था कि हम एक गाना सुनेंगे, और ये बात क्यों नहीं भूल रही हैं आप? मैं नहीं भूलूंगी ये बात। याद क्यों ये so much happiness around, and ये बात क्यों नहीं भूल? ये पता नहीं मुझे क्यों नहीं भूल रही, मैंने फिक्स कर दी अपने माइंड में, जब तक मैं आपका गाना नहीं सुनूंगी, मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगी, मैं भी नहीं जाऊंगी, हम सारी रात यहीं गुजारेंगे, तुम्हारे लिए हम यहीं सोएंगे। I am a horrible singer. कोई बात नहीं, मैंने कहा ना कि मैं जज करूंगी, और अगर अच्छा गा लिया तो मैं बोलूंगी कि जी आप अब इस पे भी काम करें और आप आगे सिंगर बने। ओके, चलें, ठीक है। और अगर अच्छा नहीं गाया तो ऑब्वियसली मैं साफ कह दूंगी कि नहीं गाया। है ना? हाँ, आप बोल लीजिएगा, ठीक है, तुम टॉयलेट हाँ, से ओके, सही है। ठीक है। आप टॉयलेट में ही गए। आप टॉयलेट में ही गए। ठीक है। Okay. It's a very old song. Not very old, but I just like this song. Old songs, you like old Yeah, songs? थोड़ा सा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। See, मैंने सही जज किया था ना, बाथरूम से बाहर में टैलेंट है। निकल आओ, कमरे तक आ जाओ, बाथरूम से ये बाहर आ जाओ। वाकई गा सकते हैं। तो मैंने देखो, मैं देखकर बंदे को बोल देती हूँ कि इनमें कोई टैलेंट है। अब इतना तो होस्ट कर चुकी हूँ, इतने लोगों से मिल चुकी हूँ, कुछ तो अंदाजा हो सकता है ना भाई। अब तुम आ गए बेडरूम में। अब मैं बेडरूम अब से बाहर बेडरूम आया। अब बेडरूम से भी बाहर आके सीढ़ियाँ उतरेंगे, सीढ़ियाँ उतर के घर से बाहर निकल जाएंगे और रात में पहुंच जाएंगे। ये चीज देखो, हमने कितना प्रेडिक्ट कर लिया आपके लिए। सही बात है। अब आप घर जाइएगा और जब आप बेड पे सोएंगे 5 मिनट अपने आप को दीजिएगा और ये सोचिएगा जरूर बिल्कुल ठीक कि है। हम जो बाथरूम कह में रहे गाऊं हैं। कि मैं बेडरूम में गाऊं? नहीं, अब आ गए बाहर, ये पक्का। नहीं बहुत का It was really good. अच्छा था ना, वेरी नाइस। क्योंकि एक चीज थी जो ये लय में जा रहे थे, लय में जा रहे थे। वो बहुत जरूरी था, कंट्रोल था बहुत क्योंकि ज्यादा। एंड में आपने लय वाकई नहीं छोड़ी। वेरी नाइस। और जबकि ये थोड़ा एंड वाले लोग थोड़ा बेसुरी हो ही जाते हैं। बिल्कुल। शुरू में तो मैं भी गा लेती हूँ, लेकिन एंड में मैं बेसुरी हो जाती हूँ। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं, ज़ारा जी, आप तो कुछ बोलें। आपका हुमायूं सईद प्रोडक्शंस में पहला जो कदम था, कैसा रहा? Very nice. They made me feel very comfortable. Faisal was always there supporting me. So I used to feel comfortable कि ठीक है। ये हर वक्त का सेट पे रहते थे आपके साथ? नहीं आते थे। मैं आर्ट डायरेक्टर था ना उस ड्रामे का, आर्ट डायरेक्टर। अच्छा, आर्ट डायरेक्टर आप? तो ये वहीं पर हैं, उनकी जो सेटअप्स थे सारे, आई वाज लुकिंग आफ्टर दैट। तो एंड फिर बाकी जो है हुमायूं सईद एंड आशा खान एंड शदी एंड ऑल, दे मेड, एंड समीना पीरज़ाद ऑफ कोर्स, दे ऑल मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल। ऐसी कोई बात ही मुझे लगा ही नहीं, बिकॉज एवरीथिंग वाज वेरी नाइस। अब तो बहुत नाइसली बिहेव करते हैं हमारे एल्डर्स या जो हमारे, एंड दे कैन एक्चुअली पिक यू अप। उनको पता है कि कौन जो है ना उसके सामने हमने कैसे ट्रीट करना है उसको। एक दिन समीना आपा इन्होंने खुद पूछा कि मैं ये डायलॉग कर रही हूँ, क्या किस तरीके से really जा रहा helped me है। out, इन्होंने बैठ के उन्होंने समझाया, समीना पीरज़ादा ने, कि आप इसको इस तरीके से डिलीवर करिए, तो शी डिड इट। बहुत अच्छा हुआ इनका। बिल्कुल, शी वाज गाइडिंग मी। मतलब यू आर अ गुड लर्नर ना, तो इसलिए जो देखो, जो सीखना चाहता है ना उसको ही कोई सिखाता है। आप कोई सीखना ही नहीं जाएगा, उसकी शक्ल पे अगर 12 बजे होंगी तो दुनिया दूर चली जाएगी। ये तो सीखना ही नहीं चाहता, हम क्यों टाइम वेस्ट करें, स्ट्रेट अवे। तो तुम सीखना चाहती हो, एंड आई एंजॉयड माय सेल्फ अलीना वेरी थॉरली। मुझे कोई इनहिबिशंस नहीं थे, कोई जो कहना शर्म आ रहा। अच्छा, घर वालों की सपोर्ट कितनी है ज़ारा? तुम्हें तो पता ही होना। वही तो बोल रही, मुझे तो पता है, मेरे व्यूअर्स को भी पता लगना चाहिए ना। ये क्वेश्चन तो बड़ा ही कमाल हो था। गया है कि भाई को, बहन को डिलीट कर दिया फेसबुक से। गलत नहीं यार, तुमने डिलीट कर दिया, उन्होंने डिलीट कर दिया। तकलीफ नहीं ना, मैं वो क्यों आ आपको रही थी? जिंदगी से डिलीट ना कर दे। एक्सक्यूज मी, आपने उनको मैं पहले खुद ही अपने आप को डिलीट कर दूंगी।
फेसबुक कितनी बड़ी चीज हो गई है, फेसबुक यार हाँ, लोग फेसबुक से डिलीट हो जाते हैं। सही बताओ, अच्छा मेरी भी अगर कभी किसी नाराजगी हुई हो ना, मेरा कोई बहुत बड़ी हो और वो मेरे फेसबुक अकाउंट में हो, अनफ्रेंड कर देती हूँ जनाब फौरन से पहले, और जब दोस्ती हो गई तो ब्लॉक खत्म कर दिया। अरे ऐसा हुआ है, हाँ मैं डाल देती हूँ। मम्मी ने मुझे बोला, मम्मी ने कहा बेटा ये नेगेटिव रोल है, नेगेटिव। मैंने कहा मम्मी नेगेटिव रोल है, मेरे को एक्टिंग करी तो जिंदगी में, रियल लाइफ में तो मैं नहीं बन गई हूँ ना वो ज़ारा जो सबको जहर खिला रही है और नशा दे रही है। यहाँ पे ज़ारा अली ना एक चीज होगी डेफिनेटली, अभी फैमिली साथ नहीं दे रही अगर तो इंशाल्लाह जब भी हो जाता है खुद ही सपोर्ट करेंगे आपको। एग्जैक्टली। और एक बात बताऊं, जब आपको ज्यादा नजर आप देखना शुरू होंगे ना और आप उनकी क्या कहते हैं बेजा बेजा होगी, यार ज़ारा इज ऑन स्क्रीन एंड ज़ारा इज डूइंग वेल एंड फलाना, खुद ही तुम्हारे घर वाले कहेंगे और कर बेटी और कर, क्योंकि हमें लोग आके बड़ी तारीफें कर रहे हैं। सही बात है ना। मेरी बहन ने, राबिया ने जो कनाडा में लंबा चौड़ा मुझे ईमेल भेजा, मैंने कहा जॉब ने कहाँ से काम रखो, वही मैंने उसका अनफ्रेंड किया। मैंने कहा जाओ, मुझे लेक्चर नहीं चाहिए। पूरी जिंदगी लेक्चर सुन सुन के मैंने गुजारी, मैंने और मजीद बड़े बड़े हो गए यार, अपने घरों में चले गए। एंड एज लॉन्ग एज आई नो आई वेंट टू द राइट पर्सन, बिलीव मी। कोई ऐसा नहीं था कि मैं कोई डार्क एलीज के थ्रू गई नहीं हूँ, नथिंग एट ऑल, वेरी प्रोफेशनली, बहुत सुथरी तरीके से मैं सामने आई हूँ। तो आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ माय सेल्फ। नहीं, यहाँ पे एक बात बोलूंगा, जब मैं इंश्योरेंस कंपनी में था, मेरे फादर को था ये मैं करता रहता था, फैशन शोज कर रहा हूँ, कभी किसी और चीज कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा पहले आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करें। मैंने जब पढ़ाई कंप्लीट, ही वाज अगेंस्ट दिस कि मीडिया में क्या, इवेंट मैनेजमेंट क्या चीज होती है, एक होता है पेरेंट्स को नहीं। फिर जब उन्होंने देखा कि मैं सेटल हो गया हूँ इस चीज में, तो ही सेड कि ठीक है, इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस प्रोफेशन तो यू कैन डू इट। तो आपको प्रूव करना पड़ता है अपने आप को, बहुत जरूरी है। एंड मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स आर वेरी सपोर्टिव आल्सो, बिलीव मी, दे वर वेरी और फ्रेंड की सपोर्ट से ही आप आगे जाते हो। अगर फैमिली कहीं साथ छोड़ देती है ना, तो आपको कोई बेस्टी होता है जो आपको मॉरल सपोर्ट देता है और देता है शोल्डर, कहता है कि हां यार कम ऑन गो ऑन। के सारी दे वर ऑल वेरी सपोर्टिव, ऑल द टीचर्स जो मगर एट द एंड आपकी फैमिली ही काम आती है, ये मैं आपको बात बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप उनको अनफ्रेंड खत्म करें, फ्रेंड बना लें वापस, क्योंकि अब न्यू ईयर आ गया, न्यू ईयर की अच्छी रेजोल्यूशन होनी चाहिए। न्यू ईयर के भाई हम न्यू ईयर रात में हमने पार्टी की है खूब, सैटरडे था और भाई आज हमारा न्यू डे है न्यू ईयर का, तो प्लीज जरा थोड़े से मेरे व्यूअर्स को इकट्ठे एक साथ हैप्पी न्यू ईयर तो कहा जाए। चलो साथ बोल देते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। राइट। अच्छा मुझे बताइए न्यू ईयर के क्या प्लान्स हैं आपके? न्यू ईयर की प्लान मेरे, एक्चुअली मैं ये नहीं करता कि ये इस तरह प्लान करूंगा जिस तरह जिंदगी चल रही होती है। मैं उसको चाहता हूँ कि डे बाय डे आप उसको अच्छी तरीके से करें। एंड अपने प्रोफेशन वाइज आई प्लान कि इंशाल्लाह आज यहाँ पर हूँ तो कल से आगे हूँगा। और मैं एक्चुअली बिलीव करता हूँ कि आप एक दिन को अच्छा गुजारें, एक वीक को अच्छा गुजारें, फिर आप ये नहीं करें कि एक साल के बाद मैं यहाँ खड़ा हूँगा। कोशिश करें कि होंगे इंशाल्लाह, बट डेज को अच्छे तरीके से गुजारें। और आपके क्या प्लान्स हैं इस साल में, क्या करना चाहते हैं? अलीना, ना दिस इज अ ब्रांड न्यू फ्रेश ईयर फॉर मी, ठीक है ना? I really want to make the most out of it. बिल्कुल। I feel that age is no number, family is no bar, nothing. आप जो अपने आप को जितना प्रोग्रेस कर सकते हो करो, and I want to, believe me. एजुकेशन की साइड पे क्या, एक्टिंग की साइड पे क्या, जब कहीं भी मीडिया पे चांस मिले, नो डाउट इंशाल्लाह तुम्हें मिलेगा, क्योंकि माशाल्लाह तुम्हें टैलेंट है और तुम दिल भी करना, तुम्हारा दिल भी है। I want to live now. Believe me, I want to live. You will live. चलो जी, यहीं पर ही हम वापस आके दोबारा से जिंदगी जिएंगे और एक गाने की ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं और फिर आपसे पूछते हैं आपके न्यू ईयर प्लान क्या है, ठीक है? वेलकम बैक। हम न्यू ईयर की बात कर रहे थे और इन्होंने तो बता दिया कि इनके क्या प्लान है न्यू ईयर के। व्यूअर्स, हम पूछते हैं जावेद से कि उनके क्या प्लान है। आप बताएं इस साल में आपने क्या क्या प्लान किया हुआ है, क्या होगा, क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं और क्या पाना चाहते हैं? Well, first of all, a small message to everyone that sure. one should think positive, one should be positive, and one should do positive. जब आप पॉजिटिव होते हैं ना, तो पता नहीं, शायद मेरे साथ ही ऐसा होता है, मंजिलें आसान हो जाती हैं। हाँ, ये सारा भी कुछ हो जाता है, बट सब कुछ पॉजिटिव ही हो रहा था आपके इर्द गिर्द। Very good. So you know, if you're thinking positive, टिप नहीं दिया आपने मुझे, this is a tip for me. you should be मुझे positive. पॉजिटिव ही रहना चाहिए। No matter what happens, just keep on smiling. Yeah, there's a book also, positive be thinking. positive. Let's be positive and positive thinking. I'm reading that actually right now, and it does wonders. मैंने उसमें पढ़ा है बाकायदा, कैंसर्स खत्म हो गए औरतों के। Really? जब आप वो पढ़ लोगे ना, कंप्लीट कर लोगे, प्लीज वो बुक मुझे थोड़ी अरसे के लिए दीजिएगा। मेरी छोटी बहन क्यूट लग रही है बहुत अभी ना। I love you। अभी पता है मेकअप रूम में क्या हुआ है, वो आपने बोला ना मेरी सिस्टर, आप लोग बहने हो? मैंने कहा हाँ वी आर, आई मीन क्या है, वी आर सोल सिस्टर्स। डजंट मैटर कि आप बहन मुंह बोले ही होते हो, बट सोल सिस्टर्स भी कुछ अलीना बिल्कुल हमारे साथ फैमिली की तरह मर्ज होगी। हाँ, that's why we really all of us love her and respect her. And I love you all, seriously। आपने मेरा फेवरेट गेस्ट लाके मेरे सामने बिठा दिया, seriously। मैंने कहा था टैलेंट छुपा नहीं रह सकता। हाँ, टैलेंट देखा ज़ारा, तुम्हारा टैलेंट नहीं बाकी छुपा।
छुपना भी मैंने नहीं चाहिए। भी बुलाया तो इन्होंने ले आए ना, देखो दैट्स गुड।